रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है, एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए कई रात जाकर मेहनत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम जैसे आके आपने थंबनेल देख लिया होगा, हिस्ट्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए, जिसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 1 हम लेके आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, सभी आगामी जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री। इसके हम 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके आगे पार्ट आते रहेंगे, इससे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। आप इसमें से कितने अंक लाते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसमें चेक कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? क्या है? निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव था? चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एनी बेसन, ए हुम और माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यस, एनी बेसेंट। एनी बेसन इसका राइट ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी ने आंसर सही किया होगा। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एन एम लोखंडे किसने की थी? एन जोशी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। ये यस, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वल्लभ भाई पटेल। जो भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ का है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से पहले एग्जाम में आपके आ चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि है सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यस, इस कहाँ पर की थी? चंपारण में की थी। चंपारण इसका राइट ऑप्शन होगा, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्न में से कौन सा एक संवत है जो कल चूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कारण कचूरी संवत भी कहलाता है? क्या कहलाता है? विक्रम संवत। इसका आंसर कौन सा होगा? विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत, इनमें से कोई नहीं। यस, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल यस, ऑप्शन नंबर सी, त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? क्या है? जनरल अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित है। क्या है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से हमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। दोस्तों, आपकी क्लास ये कैसी लग रही है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये आपका क्वेश्चन कैसे लग रहा है ये वो भी हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्न में से कौन जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहलाता है? क्या है? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सी, उस क्वेश्चन नंबर सूरजमल। सूरजमल इसका होगा राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रयुक्त की गई? क्या है? कौन सी अधिनियम के में पहली बार भारत के लिए संघीय प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। चलिए, ये 1909 अधिनियम है, ये 1919 है, ये 1935 अधिनियम, 1947। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये दोस्तों आपको, आई होप आप सभी को बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 1935 का अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम था, उसमें उसमें पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था?
जो ये मंगल पांडे जिससे अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था वो संबंधित था, किससे संबंधित है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है महमूद गजनबी के भारत में आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था उसका जो लक्ष्य उद्देश्य था, मेन मकसद क्या था? वो इस्लाम का प्रचार, गजनबी साम्राज्य का विस्तार, मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य के लिए धन प्राप्त करना और मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यस, आई होप आपने सभी आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन आंसर नंबर सी इसका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना में धन प्राप्त करने आए थे। देखो यहाँ पर एक लूटने आए थे और बड़े साम्राज्य का जो मध्य एशिया का में बड़े साम्राज्य को लूटना था, उनका एक मकसद था धन प्राप्त करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। ये कौन से हो? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। क्या? विशाखदत्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप में वर्णन किया है वह है विशाखदत्त जी हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नोट कर लीजिए इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है और जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का ये मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन है? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। चलिए घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, इसका इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। यस बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल जो हैं उनकी मुहर पर उनकी तस्वीर मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया क्या है? 1906 के बाद। कब आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी दोस्तों बता दीजिए। यस आपको आई होप आप सभी को आंसर आ गया होगा। 1906 के बाद, 1906 के बाद इसका जो गर्मपंथियों के प्रभाव आया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में किस चोल शासक में ने चिदम्बर का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? जो चिदम्बर का नटराज मंदिर है वो किसने कराया था? परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 यस, परांगत प्रथम, परांतक प्रथम जो है उसने चिदम्बरा का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों में पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है। जो निम्न में से अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किस पर है? लॉर्ड विलियम बैटिंग पर, चार्ल्स मेटकाफ पर, लॉर्ड मैकाले पर, लॉर्ड क्लाइव पर। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेकटाप इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जो भारत में चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रसाण में संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? यस इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किसे शेख उल हिंद
की पदवी प्रदान की गई है? जो ये शेख उल हिंद हैं, इनकी पदवी किसे प्राप्त की गई है? बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काबी काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16। यस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का शेख सलीम चिश्ती जी हैं। इसने इनको ही क्या कहा जाता है? शेख उल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेख उल हिंद बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? जो बी आर अम्बेडकर हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? वो बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने और नाभा के महाराज ने। चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यस, बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज ने, मानो बड़ौदा बैंक ने लोन दिया, उससे उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई। ये आपकी याद करने की मेथड हो गया। क्या है? बी आर अम्बेडकर को बड़ौदा के महाराज ने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन है? इब्न बतूता, जियादुद्दीन बरनी, सब्न ए सियाज, अकीक, सिकंदर लोदी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। 18 का डी। यस, 18 का जो राइट ऑप्शन होगा डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको सभी को बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर के समय मुगल सूबों देखो, एक क्वेश्चन आता है कि सूबों का मतलब क्या है? सूबों का जो मतलब है वो प्रांतों से है। प्रांतों, ठीक है, सूबों को ही हम प्रांत बोलते हैं। अब प्रांतों की संख्या 15वीं थी। जो 15वीं थी औरंगजेब के समय बढ़कर की हो गई। जो औरंगजेब के समय पर इनकी जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई, ये हमें आंसर में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है 21। जो कितनी बढ़ी थी? 6 बढ़ी थी। 6 बढ़कर कितनी हो गई थी? 21 हो गई थी। तो 15 + 6 21 हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रहित व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? यस, पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। यस, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज किस स्वामित्व के लिए पाल प्रहित व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किसके बीच हुआ? कन्नौज में हुआ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपने नोट कर लिए होंगे। आप इसका रिवीजन भी कर लेंगे। एक दिन आप इसका रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आपके 20 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इनमें से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना होती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ इस वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और यदि अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।